तलाक के 5 साल बाद पति गोवा घूमने गया। समुद्र किनारे पत्नी को नारियल पानी बेचते देख रो पड़ा। आगे जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर की है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले आरव शर्मा की जिंदगी कभी बहुत साधारण लेकिन खुशहाल हुआ करती थी। आरव का छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और उसकी पत्नी नैना शर्मा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों की शादी को तब 4 साल हो चुके थे। पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन घर में सुकून था। सुबह आरव दुकान जाता तो नैना उसके लिए टिफिन तैयार करती और शाम को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते हुए अपने छोटे छोटे सपनों की बातें करते। आरव अक्सर कहा करता था, नैना, एक दिन हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, तब मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाने ले जाऊंगा। नैना मुस्कुरा देती और कहती, मुझे दुनिया नहीं चाहिए आरव, बस तुम हमेशा ऐसे ही साथ रहना। उस वक्त दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेगी जो उन्हें 5 साल तक एक दूसरे से दूर कर देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन आरव ने बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील में पैसा लगा दिया। उसे लगा था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों में वो डील पूरी तरह फेल हो गई और आरव को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कर्ज बढ़ता गया, दुकान में ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और जिन लोगों से उसने उधार लिया था वे रोज फोन करके पैसे मांगने लगे। पहले जो आदमी हमेशा मुस्कुराता था, वही आरव अब दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। वो देर रात तक हिसाब किताब करता रहता और कई बार पूरी रात सो भी नहीं पाता। नैना ये सब देखती तो उसका दिल दुखता। वो उसे समझाती, आरव, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन तुम खुद को मत तोड़ो। लेकिन उस समय आरव के कानों तक ये बात पहुंच ही नहीं रही थी। उसे सिर्फ अपने ऊपर चढ़ते कर्ज और टूटते बिजनेस का डर दिखाई देता था। धीरे धीरे उस तनाव का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। पहले जो घर हंसी से भरा रहता था, वहां अब अक्सर खामोशी छाई रहती। आरव चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता। कई बार तो बिना वजह नैना पर भी नाराज हो जाता। नैना जानती थी कि आरव अंदर से बहुत परेशान है, इसलिए वो चुपचाप सब सह लेती। वो कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, लेकिन हालात हर दिन और बिगड़ते जा रहे थे। एक रात जब कर्ज देने वाला आदमी घर तक आकर जोर जोर से पैसे मांगने लगा, तो आरव का गुस्सा फूट पड़ा। वो अंदर आया और गुस्से में नैना से कह बैठा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खराब नहीं होती। ये बात गुस्से में कही गई थी, लेकिन नैना के दिल में तीर की तरह लग गई। वो कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। आरव को भी बाद में अपनी बात का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ नैना पूरी रात जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया, वही आदमी आज उसे अपनी परेशानी की वजह समझ रहा है। सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। उसने आरव से कहा कि वो कुछ समय के लिए गोवा चली जाएगी, जहां उसका मायका है। आरव उस समय अपने तनाव में इतना डूबा था कि उसने इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसे लगा कि नैना कुछ दिनों में खुद ही वापस आ जाएगी। उसने बस इतना कहा, जाना है तो चली जाओ। नैना ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा। उस नजर में दर्द भी था और उम्मीद भी। शायद वो चाहती थी कि आरव उसे रोक ले, लेकिन आरव चुप खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद नैना अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई। गोवा पहुंचते ही उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने पूछा भी नहीं कि वो अचानक क्यों आई है, बस इतना कहा कि बेटी, ये घर हमेशा तुम्हारा है। कुछ दिनों तक नैना को लगा कि शायद जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। वो घर के कामों में लग जाती और कभी कभी समुद्र किनारे जाकर बैठ जाती, लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और मुश्किलें संभाल कर रखी थी। कुछ ही महीनों के भीतर एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही
नैना की दुनिया जैसे एक बार फिर टूट गई। अब उस घर में सिर्फ उसका बड़ा भाई राकेश और भौजाई पूजा रह गए थे। शुरू में उन्होंने भी उसे संभाला, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पूजा अक्सर ताने मारती, कब तक यहां बैठी रहेगी? अपना घर छोड़कर आई है तो वापस भी तो जा सकती है। नैना हर बार चुप रह जाती। वो किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। समय गुजरता गया और ताने बढ़ते गए। राकेश भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे लगने लगा था कि बहन घर पर रहकर बस खर्च बढ़ा रही है। एक दिन पूजा ने गुस्से में सबके सामने कह दिया, अगर इतना ही स्वाभिमान है तो अपने दम पर जीकर दिखाओ। ये सुनकर नैना के दिल में कुछ टूट गया। उस रात उसने तय कर लिया कि वो अब किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। अगली सुबह उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। उसके पास न कोई योजना थी, न पैसे, न सहारा, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी कि वह अपने दम पर जीकर दिखाएगी। पहले कुछ महीनों में उसने बहुत संघर्ष किया। कभी किसी होटल में बर्तन धोती, कभी किसी दुकान में सफाई का काम कर लेती। कई रातें ऐसी भी आई जब उसे बिना खाना खाए सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन समुद्र किनारे बैठे बैठे उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो यहां नारियल पानी का छोटा सा ठेला लगा ले तो शायद अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है। उसने अपनी सारी बचत जोड़कर एक छोटा ठेला खरीदा और बागा बीच के किनारे नारियल पानी बेचने लगी। शुरुआत में लोग कम आते थे, लेकिन उसकी मुस्कान और मेहनत ने धीरे धीरे ग्राहकों का दिल जीत लिया। दिन बीतते गए और उसका ठेला चलने लगा, लेकिन नैना सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक महिला से हुई, जो एक छोटे एनजीओ में अनाथ बच्चों की मदद करती थी। उन बच्चों को देखकर नैना का दिल भर आया। उसने तय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा वो उन बच्चों के लिए देगी। धीरे धीरे वो उन बच्चों के इतना करीब हो गई कि उसने उनमें से 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नारियल पानी बेचना नहीं था, बल्कि उन बच्चों का भविष्य बनाना था। उधर दिल्ली में समय बीतता गया। 5 साल गुजर गए। आरव का बिजनेस धीरे धीरे फिर से संभल गया था। पैसे की कमी अब नहीं थी, लेकिन दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उसे अक्सर याद आता कि कैसे उसने गुस्से में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। उसका दोस्त कबीर कई बार कहता, यार जिंदगी को थोड़ा हल्का करो, कहीं घूमने चलते हैं। और आखिर एक दिन कबीर उसे जबरदस्ती गोवा घूमने ले गया। आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगले दिन शाम को कबीर उसे गोवा के बागा बीच पर ले गया, जहां भीड़ के बीच अचानक आरव की नजर एक छोटे से नारियल पानी के ठेले पर पड़ी और उसी पल उसकी सांस जैसे थम गई। उस ठेले के पीछे खड़ी लड़की को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लड़की सिर पर दुपट्टा बांधे, हाथों से तेजी से नारियल पानी काटकर लोगों को दे रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी शांति और वही मासूमियत थी जिसे आरव कभी बहुत करीब से देखा करता था। आरव कुछ पल तक वही खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए थोड़ा और पास गया। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था, वो लड़की कोई और नहीं, नैना थी। उसकी वही पत्नी जिसे उसने 5 साल पहले खो दिया था। आरव के अंदर जैसे सब कुछ हिल गया। उसके दिमाग में एक साथ हजारों यादें घूमने लगी। वही सुबह की चाय, वही छत पर बैठकर की गई बातें, वही छोटे छोटे सपने। लेकिन सामने खड़ी नैना अब पहले वाली नैना नहीं थी। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। धूप में खड़े खड़े उसका रंग थोड़ा सांवला हो गया था। हाथ भी पहले से ज्यादा सख्त लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की वो सादगी और मजबूती बिल्कुल वैसी ही थी।
आरव की आंखें नम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने कभी अपनी जिंदगी की रानी कहा था, वो आज समुद्र किनारे नारियल पानी बेच रही होगी। आरव कुछ कदम दूर खड़ा उसे बस देखता ही रह गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहकर भी तुरंत उसके सामने नहीं जा पा रहा था। तभी उसके साथ खड़ा कबीर बोला, क्या हुआ यार, तू ऐसे क्यों देख रहा है? आरव ने कांपती आवाज में कहा, कबीर, वो नैना है। कबीर ने ध्यान से देखा और फिर हैरानी से बोला, क्या सच में? तेरी पत्नी? आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। 5 साल से वो नैना को ढूंढ भी नहीं पाया था और आज अचानक वो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन ऐसी हालत में कबीर ने धीरे से कहा, जा, उससे मिल ले। लेकिन आरव के कदम जैसे जमीन में जड़ गए थे। उसके मन में डर था, अगर नैना उसे देखकर नाराज हो गई तो, अगर वो उससे बात ही नहीं करना चाहती तो। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को और भी ज्यादा अंदर तक हिला दिया। एक छोटा सा लड़का वहां आया और बोला, नैना दीदी, मीरा मैम ने कहा है कि आज बच्चों के लिए जो खाना लाना था वो याद है ना? नैना ने मुस्कुराकर कहा, हां याद है, मैं थोड़ी देर में लेकर आ जाऊंगी। फिर उसने अपने पैसे रखने वाले छोटे से डिब्बे से कुछ नोट निकाले और उस लड़के के हाथ में रख दिए। उसने कहा, ये पहले मीरा मैम को दे देना और बच्चों से कहना कि आज मैं खुद आऊंगी। वो लड़का खुश होकर दौड़ता हुआ चला गया। आरव ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पास खड़े एक आदमी ने उससे कहा, भाई साहब, ये लड़की बहुत अच्छी है, रोज अपनी कमाई का हिस्सा पास के एनजीओ में देती है, वहां बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं। ये सुनकर आरव और भी चौंक गया। उसने सोचा था कि शायद मजबूरी ने नैना को यहां तक पहुंचा दिया होगा, लेकिन यहां तो वो दूसरों की मदद भी कर रही थी। कुछ देर बाद भीड़ थोड़ी कम हुई तो नैना ने ठेले के पास खड़े 2 छोटे बच्चों को बुलाया। वे दोनों बच्चे लगभग 7-8 साल के होंगे। दोनों बहुत खुशी से उसके पास आए। नैना ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम लोग स्कूल से सीधे यहीं आ गए, खाना खाया या नहीं? बच्चों ने हंसते हुए कहा, दीदी, पहले आपको लेने आए हैं। यह सुनकर नैना मुस्कुरा दी। उसने उनके लिए 2 नारियल पानी काटी और उन्हें दे दी। दोनों बच्चे ऐसे खुश होकर पीने लगे जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। आरव ये सब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की इंसान को खोकर बैठा था। उसकी आंखों के सामने अब साफ हो चुका था कि नैना ने जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेली होंगी, लेकिन फिर भी उसने अपना दिल छोटा नहीं किया। वो आज भी दूसरों के लिए जी रही थी। आरव के मन में अचानक गहरा पछतावा उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि कैसे एक दिन गुस्से में उसने कहा था कि उसकी जिंदगी खराब होने की वजह नैना है। आज उसे लग रहा था कि असली गलती उसी की थी। तभी उन बच्चों में से एक ने मासूमियत से पूछा, दीदी, आप थकती नहीं हो क्या? नैना ने हंसते हुए कहा, थक जाती हूं, लेकिन जब तुम लोग मुस्कुराते हो ना, तो सारी थकान खत्म हो जाती है। यह सुनकर आरव के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। अब वो नैना के बिल्कुल पास खड़ा था। नैना उस समय किसी ग्राहक के लिए नारियल काट रही थी। उसने सिर उठाकर देखा और अगले ही पल उसके हाथ रुक गए। उसके सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे उसने 5 साल से सिर्फ यादों में देखा था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें जैसे अचानक धीमी पड़ गई। समुद्र की लहरें दूर से टकरा रही थी और हवा में नमकीन खुशबू फैली हुई थी। आरव की आंखों में आंसू थे और नैना के चेहरे पर गहरी हैरानी। उसे शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा आदमी सच में आरव है। कुछ पल बाद आरव की आवाज कांपी और उसने धीरे से कहा, नैना, उस एक शब्द के साथ जैसे 5 साल की सारी यादें, दर्द और अधूरी बातें हवा में तैरने लगी।
कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया था। नैना की आंखें फैल गई और उसके हाथ में पकड़ी नारियल पानी वही ठहर गई। सामने खड़ा चेहरा वही था जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। लेकिन 5 साल की दूरी ने दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा खड़ा कर दिया था। आसपास लोग खड़े थे, ग्राहक इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस पल जैसे दोनों के लिए बाकी दुनिया गायब हो चुकी थी। नैना ने धीरे से गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए ग्राहक को नारियल दे दी। फिर उसने ठेले के पास रखे कपड़े से हाथ साफ किए। उसकी आंखों में हल्की नमी जरूर थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसने सामान्य आवाज में पूछा, तुम यहां? यह सवाल छोटा था, लेकिन उसके अंदर 5 साल की दूरी छिपी हुई थी। आरव कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजरें बस नैना के चेहरे पर टिकी थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस घूमने आया था, कबीर के साथ। उसकी आवाज में झिझक और पछतावा दोनों साफ झलक रहे थे। नैना ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वापस अपने काम में लग गई, जैसे उसे जल्दी से उस भावुक पल को खत्म करना था। लेकिन आरव वही खड़ा रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या कहे, कैसे कहे। इतने सालों की बातें एक पल में कहना आसान नहीं था। कुछ देर बाद भीड़ कम हुई तो नैना ने अपने ठेले के पास खड़े 2 बच्चों की तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अब हम मीरा मैम के पास चलते हैं, आज बच्चों को खाना भी देना है। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। आरव ने ये सब ध्यान से देखा। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो धीरे से बोला, ये बच्चे? नैना ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये मेरे अपने हैं। आरव थोड़ा चौंक गया। वो समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। नैना ने आगे कहा, ये दोनों अनाथ हैं, पास के एनजीओ में रहते हैं। मैंने सोचा अगर जिंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है तो किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान बना दूं। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरा आत्मविश्वास था। आरव के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किलों के बाद भी नैना दूसरों के लिए जी रही होगी। उसने धीरे से पूछा, तुम ये सब कैसे कर पाई? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। फिर उसने ठेले के नीचे रखा एक छोटा बैग उठाया और बच्चों का हाथ पकड़ लिया। वो जाने लगी तो आरव के कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक छोटा सा भवन था, जहां बाहर कई बच्चे खेल रहे थे। ये वही एनजीओ था जहां मीरा नाम की महिला अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। जैसे ही नैना वहां पहुंची, बच्चे खुशी से उसके पास दौड़ आए। कोई उसका हाथ पकड़ने लगा, कोई उसे गले लगाने लगा। नैना ने बैग से खाना निकाला और बच्चों में बांटने लगी। वो हर बच्चे से ऐसे बात कर रही थी जैसे वे सब उसके अपने हों। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। तभी मीरा वहां आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे नैना, आज फिर तुमने बच्चों के लिए इतना सब ले आई। नैना ने सहजता से कहा, ये लोग खुश रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तभी मीरा की नजर आरव पर पड़ी। उसने पूछा, ये कौन है? नैना कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये मेरे पति है। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे रुक गया। इतने सालों बाद भी उसने उसे अपना पति कहा था। मीरा ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आखिर उसने धीरे से कहा, असल में मैं ही वो इंसान हूं जिसने इन्हें खो दिया था। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ बच्चों की तरफ देखने लगी। आरव ने उसी पल महसूस किया कि सामने खड़ी महिला सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक बहुत मजबूत इंसान बन चुकी थी। उसके दिल में अचानक एक फैसला जन्म लेने लगा। उसे लगा कि वो अब और देर नहीं कर सकता। उसने नैना की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो
क्या हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी और उस सवाल के बाद हवा में फिर से एक गहरा सन्नाटा फैल गया। नैना कुछ देर तक बिना कुछ बोले समुद्र की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में कई सालों की यादें घूम रही थी। वो घर, वो झगड़ा, वो अकेली रात जब उसने सब कुछ छोड़कर नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था। आरव उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे हर पल उसे डर हो कि कहीं नैना मना न कर दे। कुछ क्षणों बाद नैना ने धीरे से कहा, आरव, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती कि 5 साल की दूरी एक पल में खत्म हो जाए। आरव की आंखें झुक गई। उसे पता था कि वो यही सुनने का हकदार है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इन 5 सालों में हर दिन मुझे वही बात याद आती रही। मुझे हमेशा लगता रहा कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें रोक लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। उसकी आवाज में पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं यहां आई थी ना, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना पैसा, ना सहारा, ना कोई उम्मीद। मैंने कई रातें ऐसे बिताई हैं जब मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना सीखा। उसने थोड़ी दूरी पर खेलते बच्चों की तरफ इशारा किया और बोली, फिर ये बच्चे मेरी जिंदगी में आए और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक नया मकसद दे दिया है। आरव उन बच्चों को देखता रहा। वे हंसते हुए रेत में खेल रहे थे, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। आरव के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, ये दोनों बच्चे क्या सच में तुम्हारे साथ रहते हैं? नैना ने सिर हिलाया और कहा, हां, ये दोनों यही एनजीओ में रहते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई, कपड़े और बाकी जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैं चाहती हूं कि इन्हें वो जिंदगी मिले जो मुझे कभी नहीं मिली। आरव की आंखें फिर से भर आई। उसने धीरे से कहा, नैना, तुम पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तुम उससे भी ज्यादा बड़ी इंसान बन गई हो। यह सुनकर नैना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली। शायद वह अपने दिल की भावनाओं को फिर से जागने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद शाम ढलने लगी। आसमान हल्का नारंगी हो गया था और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। बच्चे अपने कमरों में जाने लगे। नैना बाहर आकर खड़ी हो गई। आरव भी उसके पास आ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नैना, अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए भी नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम और ये बच्चे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने पूछा, तुम सच कह रहे हो? आरव ने बिना झिझक कहा, हां, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। अगर तुम साथ हो तो मैं इस एनजीओ को और बड़ा बना सकता हूं, ताकि और भी बच्चों की जिंदगी बदल सके। यह सुनकर नैना कुछ देर तक चुप रही। उसके दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा था। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उसे कभी दुख दिया था, लेकिन वही आदमी आज बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, तुम सच में बदल गए हो आरव। पहले तुम सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, आज तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुम्हें खोकर ही मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीखी है। हवा हल्की ठंडी हो चुकी थी। समुद्र की लहरों की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। नैना ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे अपने दिल से पूछ रही हो कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और सामने खड़े आरव की तरफ देखा, और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए होंठ खोले। और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए होंठ खोले।
कुछ सेकंड तक वो आरव की आंखों में देखती रही। हवा धीरे धीरे बह रही थी और समुद्र की लहरों की आवाज जैसे उस पल को और गहरा बना रही थी। आखिर नैना ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी दिल से नफरत भी नहीं की। यह सुनकर आरव की सांस जैसे थम गई। वो ध्यान से उसके हर शब्द को सुन रहा था। नैना आगे बोली, लेकिन इन 5 सालों में मैंने एक नई जिंदगी बना ली है। ये बच्चे, ये एनजीओ, यही मेरी दुनिया बन गए हैं। आरव ने तुरंत कहा, और मैं उसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी, बल्कि सच्चाई और दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं सिर्फ तुम्हारा पति बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारे इस मिशन का साथी बनकर जीना चाहता हूं। नैना कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और अगर फिर से मुश्किलें आ गई तो? अगर जिंदगी फिर से बदल गई तो? आरव ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, तो इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस जवाब में ऐसा विश्वास था कि नैना की आंखें नम हो गई। उसे अचानक वो दिन याद आया जब वो घर छोड़कर जा रही थी और मन ही मन चाहती थी कि आरव उसे रोक ले। आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा और प्यार था। नैना ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ वापस वही जिंदगी नहीं जी सकती जो पहले थी, लेकिन अगर तुम सच में बदल गए हो तो हम मिलकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं। यह सुनते ही आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, मतलब? नैना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मतलब यह कि अगर तुम सच में इन बच्चों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मान सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। यह सुनते ही आरव की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने आगे बढ़कर धीरे से नैना का हाथ पकड़ लिया। 5 साल बाद पहली बार दोनों के बीच वो दूरी खत्म हुई थी जिसने उन्हें अलग कर दिया था। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और इन बच्चों के लिए हम मिलकर इतना बड़ा काम करेंगे कि कोई भी बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे। उसी समय अंदर से 2 बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। वे वही दोनों बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी नैना ने उठाई थी। एक ने मासूमियत से पूछा, दीदी, आप रो क्यों रही हो? नैना झुककर उन्हें गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं रो रही, मैं खुश हूं। फिर उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम्हें एक और अपना मिल गया है। बच्चों ने हैरानी से आरव की तरफ देखा। आरव घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी तुम्हारा परिवार बन सकता हूं। दोनों बच्चे तुरंत हंस पड़े और एकदम से उसके गले लग गए। उस पल आरव को महसूस हुआ कि जिंदगी की असली खुशी क्या होती है। शाम अब पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान में हल्की रोशनी बची थी और समुद्र की लहरें लगातार किनारे को छू रही थी। आरव, नैना और दोनों बच्चे साथ साथ समुद्र किनारे चलने लगे। 5 साल पहले जो रिश्ता टूट गया था, आज वही रिश्ता एक नए रूप में फिर से बन रहा था। कुछ दिनों बाद आरव ने गोवा में ही रहने का फैसला कर लिया। उसने अपने बिजनेस का एक हिस्सा यहां शिफ्ट कर दिया और मीरा के एनजीओ को बड़ा बनाने में मदद करने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा एनजीओ एक बड़ा केंद्र बन गया, जहां कई अनाथ बच्चों को रहने, पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलने लगा। और समुद्र किनारे वही पुराना नारियल पानी का ठेला आज भी खड़ा था। लेकिन अब वो सिर्फ एक ठेला नहीं था, वो उस संघर्ष की याद था जिसने एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दिया था और 2 जिंदगियों को नया मकसद दे दिया था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी इंसान को गिराकर सिर्फ इसलिए उठाती है ताकि वो दूसरों को उठाना सीख सके। दोस्तों, जिंदगी में कई बार गुस्से में कही गई एक बात पूरी जिंदगी बदल देती है। आरव ने भी गुस्से में एक ऐसी ही गलती कर दी थी जिसकी कीमत उसे 5 साल तक अकेलेपन के रूप में चुकानी पड़ी। लेकिन इस कहानी से एक बड़ी बात सीखने को मिलती है
कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती इसलिए है ताकि हम समझ सके कि हमारे लिए सच में सबसे कीमती क्या है। नैना ने दर्द सहा, संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने दिल की अच्छाई नहीं छोड़ी। उसने अपने दुख को दूसरों की खुशी में बदल दिया। और शायद यही वजह थी कि आखिरकार किस्मत ने दोनों को फिर से मिलाया। अब आप सोचिए, अगर उस दिन आरव अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, अगर वो अपने अहंकार में ही जीता रहता, तो क्या कभी ये रिश्ता फिर से जुड़ पाता? और अगर नैना अपने दिल को कठोर बना लेती, तो क्या इतने बच्चों की जिंदगी बदल पाती? कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं? क्या हम अपने रिश्तों की कीमत समय रहते समझ पाते हैं? आप बताइए, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप नैना की जगह होते तो क्या इतने साल बाद अपने पुराने रिश्ते को दूसरा मौका देते? कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर बार ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी।